गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपका ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में वेलकम करते हैं। द टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। वैसे तो इस नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब के सब डाइइलेक्ट्रिक हैं, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये किससे बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है इट बिहेव एज ए इंसुलेटर, बट जब इसे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये अपने आप को कंडक्टर में बदल देता है। दैट इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। दैट इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे कि माइका, वैक्स, कार्बन मटेरियल्स आर गुड एग्जांपल्स। क्लियर? डाइइलेक्ट्रिक के बेटे हम लोग दो टॉपिक्स बनाएंगे। डाइइलेक्ट्रिक दो पार्ट्स में बट जाएगा आपका, तो इसलिए आप डाइइलेक्ट्रिक जब तक चले तो इसको याद रखना कि आपको ये दो लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा, तो दोनों लेक्चर आपको देखने हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो कि बोर्ड के लिए, नीट के लिए, मेन के लिए, सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहले डेफिनेशन दे रहा हूं। डाइइलेक्ट्रिक is a substance which is generally insulator, but when it is placed in electric field, external electric field, it is behave like good conductor. Good conductor. This is known as dielectric substance। क्या कहलाएगा ये? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नोट करिए इसको। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एग्जांपल्स वाटर, वैक्स, माइका, HCl, CH3, OH, etc. नोट करो। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस। नोट कर लिया आप लोगों ने? There are two types of dielectric substance. Number one, polar, and number two, non-polar. ठीक है? नंबर वन पोलर सब्सटेंस, नंबर टू नॉन पोलर सब्सटेंस। तो इसको मैं आपको डिफरेंस में बता दूं। एक साइड पोलर सब्सटेंस, दूसरी साइड नॉन पोलर सब्सटेंस।
ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपको ध्यान हो, मैंने एक डाइपोल पढ़ाया था। डाइपोल एक कंडक्टर जिसके ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A, P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2A। ये क्या कहलाता है? डाइपोल लेंथ कहलाता है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक टर्म उसमें यूज की थी, आइडियल डाइपोल। मैंने अभी आपको कहा ना लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो जो चीजें इसके अंदर कराऊंगा वो बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उसके रिजल्ट्स लिखते हैं। मैं सभी रिजल्ट्स के आपको प्रूफ करवाऊंगा कि कौन सी चीज कहां से बनी है। आपने उसको सीखने की कोशिश करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। तो आप आइडियल डाइपोल, जिसमें डाइपोल लेंथ क्या होती है? 2A, मतलब 0। मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर आ गए, ओवरलैप। अभी वेट करिए। तो पोलर सबस्टेंस, द सबस्टेंस which the substance where atoms or molecules positive charge, mass मतलब प्रोटॉन, does not coincide with negative charge, mass, electrons, मतलब the substance where atoms or molecules positive charge, mass, proton does not coincide with negative charge, mass, electron is called polar, substance। ठीक है, जैसे कि ये प्लस माइनस प्लस, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, ये एग्जाम्पल के लिए वाटर H2 HCl CH3OH, water ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो याद रखना, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 100। लार्ज डाइपोल मोमेंट होता है इसका P 6.1 इंटू 10 की पावर -30 किलोमीटर। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि, चलो मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। यहाँ पे पहले नोट कर लो बेटा, ये अच्छे से नोट करो, समझ के, जिससे कि मैं यहाँ पे HCl बना दूं। ये Cl, ये H, तो इस तरह बनेगा इसका मोमेंट। क्लियर? द सबस्टेंस where atoms or molecules positive charge, mass coincide with negative charge, mass means
symmetrical means symmetrical is called non-polar dielectric substance. एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप? इसका एग्जाम्पल लो, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो देखिए इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, प्लस माइनस, इधर से देखोगे तो माइनस दिखेगा, प्लस नहीं दिखेगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, जब एक्सटर्नल फील्ड क्या हो बेटे? जीरो। एक्सटर्नल फील्ड क्या हो? जीरो। समझ में आ रही है? अब कुछ बातें बता देता हूं। Polarity. The polar substance having permanent dipole moment और ऑर्डर उसका होता है 10⁻⁻34 कूलम मीटर। जैसे कि एग्जांपल वाटर का डाइपोल मोमेंट 6.1 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ओके, और नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब इसके बारे में भी सुन लो। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप 2a मतलब 0 है, तो आइडियल डाइपोल अगर आपसे कभी कोई पूछ ले या आपने कभी किसी से पूछ लिया कि व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल डाइपोल, तो आप क्या आंसर करेंगे? जितने भी नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? आइडियल डाइपोल्स होते हैं। नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब कैसे? वो मैंने क्या कहा था कि ये एक इंसुलेटर है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसने अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, मतलब एक कंडक्टर बन गया। पर जैसे इसको बाहर निकाल लिया तो ये, सपोज करो कि ये एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ओके, ये पोलर भी हो सकता है बेटे, नॉन पोलर भी हो सकता है। इस तरह से इसमें इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स पड़े जब इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? जी, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ये पढ़ते थे कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रख देते हैं तो हम इस तरफ नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। ये कैसे बनता था? क्लियर? ये चार्ज कैसे इंड्यूस होता है वो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कि सपोज करो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
क्लियर? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है। सब चीजें अच्छी तरह से समझते जाना, क्योंकि मैंने आपको जो जो चीजें लिखूंगा वो सब चीजें पढ़ाई हुई हैं और आपको बस रिकॉल। इसके ऊपर Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? E नोट। क्या हो गई? E नोट। अब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर रख दिया आपने, रख दिया। तो अब ये क्या होंगे? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होते जाएंगे। ध्यान से समझो, ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा। 2-3 जगह बना देता हूं आपको समझने में इजी कि ये पॉजिटिव की तरफ क्या आ जाएगा बेटे? नेगेटिव। इधर क्या हो जाएगा इसका? ये मान लो ये है तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आपको देखो कि इधर क्या बचता जाएगा? नेगेटिव। इधर क्या बचता जाएगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कितना? इतना था, इतना बन गया, तो बना क्या? E नोट माइनस E नोट माइनस। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा P प्लस सिग्मा। आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गई, E नॉट माइनस। तो बिटवीन टू कंडक्टर्स बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? याद करो, मैंने कैपेसिटर के अंदर ये वाला फॉर्मूला कराया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D, और A एरिया। ये क्या है यहाँ पे? क्लियर? तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? सिग्मा की वैल्यू होती है QP अपॉन में D, सॉरी A। क्या होती है? जैसे यहां पे हमारे पास K इज रिलेटिव परमिटिविटी, E नोट अपॉन में E नोट माइनस EP। तो K की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? E नोट बाय, ये भी आपने पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज इंड्यूस। अब आइए यहां, ये चीज आ गई आपके समझ में। एक चीज आती है यहां पे, पोलराइजेशन, डेंसिटी। पोलराइजेशन, डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट with volume is called polarization density, is called polarization density. तो P डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ,
अपॉन में ए इंटू डी से डी कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आ गया बेटे क्यू पी, तो ये चीज इसके बराबर है सिग्मा ई, क्लियर। और वेयर सिग्मा पी किसके बराबर है, सिग्मा पी क्यू पी अपॉन में, और ठीक है ये सारे रिजल्ट, तो यहाँ पे याद रखना सिग्मा पी इक्वल टू पी हो गया, क्लियर। नोट कर लो बेटा अच्छे से एक एक चीज को। इसके बाद एक आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जिसे आप एक लैटिन वर्ड काई से जानते हैं, किससे जानते हैं, काई से, रिलेटेड वर्ड काई से। क्या बोलता है, जो P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, P काई E, यहां पे जो P है, P डाइपोल मोमेंट है, पोलराइजेशन डेंसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, काई और एप्सिलॉन नॉट, द एप्सिलॉन नॉट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, used to keep pi dimensionless। देखो ये दो चीज का रेशियो है, तो इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाने के पीछे लॉजिक है कि इसको जो इसकी एक यूनिट होती है, उस यूनिट को डायमेंशनलेस करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। तो काई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, P एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ तक समझ में आया। तो एक रिलेशन और यहाँ पे मेंटेन करें कि हमें जरूरत पड़ेगी कि ठीक है, नोट करिए, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दैट डिफाइंड बाय द काई लाइक दिस, हो गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन करने जा रहे हैं, ये नोट, रिलेशन बिटवीन K and we have एक रिलेशन आया आपके पास, E वेक्टर E नॉट माइनस E, ठीक है। इस EP की वैल्यू मैंने यहां पे करवाया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। EP की वैल्यू क्या है आपके पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो सिग्मा है आपने किसके बराबर प्रूफ कर रखा है, P पे बराबर प्रूफ कर रखा है, P अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो मैं अभी लिखने जा रहा हूं
ई नॉट माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन। ओके, अभी आपने P की जो वैल्यू बनाई, क्या बनाई थी? काई एप्सिलॉन इंटू ई। सॉरी, अपॉन में, ठीक है। मैंने इस P की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर, इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट गया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ई नॉट अपॉन में ई काई ई अपॉन में। तो देखिए कौन सा कट रहा है? 1, this one is a relation of K EC, K is equal to 1 plus 5। ये रिलेशन आप YouTube पे ढूंढते रह जाना, इतने परफेक्ट वे से आपको नहीं मिलेगा। NCERT का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चेक कर लेना। अब हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? Effect of dielectric slab in capacitor capacitance। क्लियर? अब देखिए कि ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल मेंटेन हो गया, ठीक। तो वी कंसीडर जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो आपका क्या कहते हैं, ये था। अब आपने क्या किया कि एक टी थिकनेस का कैपेसिटर, टी थिकनेस का कैपेसिटर यहां रखते हैं। तो टोटल ये बेटे डिस्टेंस क्या है, डी है। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या रह जाएगा, डी माइनस टी है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, अभी आपको बताया कैसे बनता है, डाइलेक्ट्रिक है ये। तो इस तरफ से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, दैट इज क्लियर।
इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि ई नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे, अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी ड्राइव किया था इसको, क्लियर। जो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, क्यू अपॉन में ए, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ। चलिए कि कंसीडर अ capacitor having initial capacitance C naught A epsilon naught upon में D, क्लियर। डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। आफ्टर insertion of dielectric slab of thickness T, पोटेंशियल क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2। क्यों, एक पोटेंशियल ये बनेगा क्योंकि E इंटू टी, एक पोटेंशियल ये बनेगा, क्या आएगा, E इंटू टी, एक ये पोटेंशियल बचा हुआ, E नॉट डी माइनस टी। बेटे ये लाइन समझ में आई तो आगे चलेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, थिकनेस T, तो इसका पोटेंशियल क्या बन गया, V इसको तो आपने पढ़ा हुआ है ना, E इंटू टी। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक कैपेसिटर यहां बन जाएगा। यहां देखिए E की वैल्यू आप बना सकते हो, E की वैल्यू क्या होगी, E नॉट अपॉन में के, E नॉट अपॉन में के इंटू टी, E नॉट डी माइनस टी, दोनों में से कॉमन E नॉट, अंदर क्या रहता है, T बाई के डी माइनस टी, ओके। E नोट की वैल्यू बिटवीन टू कैपेसिटर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ध्यान आ रहा है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा E नॉट की वैल्यू यहां मैंने लिख दी है, आप लोग यहां पर लिखेंगे V सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट T अपॉन में K डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन में एक, T बाई K D minus T, that is V. Are you yes? We know that C is equal to Q by V. तो Q by V, इस चीज को नोट करिए बेटे। C Q V की वैल्यू हमारे पास क्या बेटे, ये Q, नीचे वाला E एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ठीक है। इन दोनों में से D अगर मैं कॉमन निकालूं तो D अंदर क्या रह जाएगा, T अपॉन में D के माइनस T अपॉन में D। यहां पे मैंने क्या किया, D टेकिंग कॉमन, D टेकिंग कॉमन,
ठीक है, Q से Q गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, दैट इज द C नॉट, C नॉट, अंदर क्या बचेगा, T D के प्लस 1 माइनस T अपॉन में, क्लियर। अब क्या करेंगे आप कि ये बताएंगे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज, आप अच्छी तरह से मेंटेन करके लिखेंगे कि आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, नोट करिए। फिर इसका स्पेशल केस पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके पास ये है सी नोट, स्पेशल केस जो कि न्यूमेरिकल में आपने यूज करना है, अगर टी डी के इक्वल हो जाए, मतलब टी जो ये टी है इसको मैं पूरा ही यहां पे फिल कर दूं, कंप्लीटली फिल हो गया। तो अब आप देखिए सी नॉट, अगर टी डी के इक्वल है तो टी से डी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में टी, टी डी से कैंसिल, 1 माइनस 1 0, क्लियर। C इज इक्वल टू A, क्लियर कि C की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, A C नोट करो। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट से भी कहा तो मोस्ट कहा। अब आप लोग एक प्रैक्टिस के लिए, मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, आपने कंडक्टर रखना है। कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल का पीस, और आपको पता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो K की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल है इसके ऊपर कि सपोज करो ये एक कैपेसिटर है, ठीक, इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, एक का K1 है और एक का क्या है, K2। A एरिया, D डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ओके। कहता फाइंड नेट कैपेसिटेंस, कहता है कि नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करके कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखो दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने रखे इसके अंदर, तो दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ बेटे, अपने पास फॉर्मूला है C इक्वल टू KC नॉट, और C नॉट का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो C बन गया आपका K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, क्लियर। लास्ट टॉपिक। अब देखो कि ये डाइलेक्ट्रिक दोनों ही पॉजिटिव है और ये इधर से दोनों ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आपस में किसमें पड़े हैं, पैरेलल में पड़े हैं। तो एरिया
हाफ न्यू एरिया A/2, क्योंकि आधा एरिया इसने ले लिया, आधा एरिया इसने। डी सेम, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है बेटे, सेम है। तो C1 क्या बन जाएगा इस कैपेसिटर के लिए, K1 एरिया क्या हो गया बेटे, हाफ इंटू C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2। तो Cp इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2। तो दोनों में कॉमन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2, अंदर क्या रह जाएगा बेटे, K1 प्लस K2, और जिसको आप क्या लिख सकते हो, C0 अपॉन में 2 K1 प्लस K2। क्लियर, नोट कर लो। नोट करिए, बम भोले बम भोले बम भोले बम, कोरोना भगा दे भगा दे भगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड प्रॉब्लम। कि यही कैपेसिटर करने का तरीका देखिए बेटे अच्छे से। मैंने इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कुछ इस तरह से, ठीक, प्लस माइनस, ये हो गया आपका K1, ये हो गया आपका K2। देखिए ये पहले, सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि पढ़े कैसे हैं, माइनस प्लस, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में जुड़े, नहीं सुन रहे, ये माइनस इंड्यूस करेगा, ये प्लस, ये फिर माइनस, ये फिर प्लस प्लस, तो ये आपस में प्लस माइनस जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, सीरीज। तो दो कैपेसिटेंस आपके पहली बात हो गई सीरीज, ठीक है जी। अब आपका टारगेट रह गया C1 और C2। चलो, तो इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A तो रहा बेटे सेम, ये सेम रहा। D क्या हो गया बेटे, हाफ, क्योंकि हाफ हाफ है, ठीक है, क्लियर। तो कैपेसिटेंस C1 K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D हाफ इंटू C2 K नॉट A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन में, आ गया यहाँ। क्या है, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D प्लस 2K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, दोनों में से कॉमन 1 अपॉन में, अंदर क्या रहता है, 1 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है। ये किसके बराबर है, 2C0 K1 प्लस K2 K1 इंटू K2 CS। अगर आपको निकालना क्या है, CS, तो क्या पलट जाएगा बेटे, पलटेगा तो 2C0 K1 K2 K1 प्लस K2। नोट कर लो भाई, हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो, आप मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, कर लेंगे। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं एक,
करिएगा। तीन मैंने सिस्टम्स K1 K2 एक होमवर्क है, मुझे पता है आप लोग करोगे। दूसरा K1 K2 K3, ठीक है। पहले तो आप इनको सीरीज वाले तरीके से सॉल्व करना है, इनका जो सॉल्यूशन आएगा इसके साथ कर लेना, हो जाएगा। डन कर। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सॉल्व, वो भी डाइलेक्ट्रिक का आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप मेरे से कंफर्म करेंगे।